अगर दिस क्वेश्चन इज आपका देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड आता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपका देखो एमटीएस से होगा, फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो गया था, फेल हो गया था, आईडी मेथड फेल हो गया था, तभी आपने एक क्वेश्चन को आपका लिफ्ट किया आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद यही क्वेश्चन आपका नाम देखो दिस ना, अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से होता है। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, कि पहले आपका यू विल कंपेयर इट आपका ना विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस ए बी सी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हिच इज योर डी, इफ द वैल्यू इज कमिंग मोर देन 0 मींस पॉजिटिव इंटीजर्स आती है, देन you have to find out the x will be plus or minus आपका ना जो आपका फॉर्मूले में होता है, लेकिन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 लगा दिया। अब अगर ये आया है कैसे, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अगर आपका ऐसे आता है क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको इससे करना चाहिए। अगर पूरे आपके स्कूल मास्टर के पास पढ़ने वाले बच्चे अगर इस मेथड से कर रहा है, आप उस मेथड से करें। आप जब किसी को कंपेयर करोगे तो आप कंपेयर करने की क्या मेथडोलॉजी होती है आपके पास, आपने कहा आपने सपोज आपने अपने स्कूल टीचर के साथ मुझे कंपेयर करना है, तो क्या चीजें देखेंगे आप उनमें और मुझ में, नॉलेज देखेंगे, एग्जैक्टली मेथडोलॉजी देखेंगे आप। वही चीजें मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपका स्कूल टीचर, क्या होता है आजकल तो ट्यूशन की भरमार पड़ी हुई, मास्टर के पास ही भागते हैं, तो आप अगर वो ऐसे करता है आप ऐसे करें, और अगर वो हड़काता है फिर मुझे बताइए, फिर मैं चलूंगा, हाँ भाई तेरी ये ट्यूशन की दुकान भी बंद करवा दूं क्या, सिंपल सी बात है। ये चीजें आप बिल्कुल क्लियर करें, बार आप करिए। नाउ एस कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation, and that is equal ax square plus bx and plus c equal to 0, where again x square compare to a, the value of a is 15a square, x को you compare, they will find out the value of b, तो b के लिए minus 16a b, x की वैल्यू को कंपेयर करके b आता है, and which have no x, that is the constant, इसके बाद c का मतलब कांस्टेंट माइनस 15 बी स्क्वायर होता है। इसको आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए आप पहले, इज इट क्लियर। तो जब आपने व्हेन यू हैव अपना कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड आउट ए बी सी, देन यू प्लीज गो फॉर डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। मैं यहाँ पर किसी को, मेरा है कि जो भी टीचर पढ़ाए वो बच्चे को ढंग से पढ़ाए। कई होता उन्होंने कहा क्या पढ़ते हो तुम कोचिंग में जाके, पहले तू तो ये बता तूने पढ़ाया क्या, मेरा जैसा बंदा जो पढ़ा रहा उसके साथ तो तू जिंदगी भर कंपेयर ही नहीं कर सकता। मेरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, तुझे आता है तो मुझे समझाने यहाँ आ जा, और तुझे नहीं आता तो मुझे बुला ले, मैं तुझे समझाता हूँ। तेरी स्कूल में आके क्या कोचिंग में आकर के भी मैं तुझे समझा देता हूँ, सिंपल सी बात। इसलिए ठोक बजा करके जब आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, तो ठोक बजा के, मैंने कहा टमाटर 250 रुपए किलो, बगल वाले को पूछेंगे, उन्होंने कहा 220, तो अंतर देखोगा 220 वाले और 250 में अंतर क्या है, कहीं ये गले तो नहीं है, ये पिलपिले तो नहीं है, वो सॉलिड है, सारी चीजें देखी जाती हैं। ऐसे ट्यूशंस में भी देखा करो, ये नहीं कि मास्टर के यहाँ भीड़ गाड़ी तो वहीं जाओ, वहां जाओ जहां आपका कैरियर बिल्डअप होता है। गेटिंग माय पॉइंट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। तो तो d इज इक्वल b इज व्हाट, b इज अपर माइनस 16 ab का स्क्वायर, माइनस है देख लीजिएगा जरा ध्यान से, माइनस 4 फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ a इज दिस इज 15 a स्क्वायर, एंड c की वैल्यू माइनस 15 b स्क्वायर। अब क्या होगा, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर आंसर इज पॉजिटिव, डी इज इक्वल माइनस माइनस का 16 16 जा 256 ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
because this is the square of the complete 16 as well as A and as well as B with a negative sign. माइनस माइनस का क्या होगा? प्लस. 15 15 जा 225. Is it clear? And 4 जा 4 5 जा 22. 4 2 जा 8 10 4 हो गया. 225 दूरी आपका देखो, देख लो 225 क्लियर है. 400 देखो क्या है, 4 5 जा 20 कैरी ओवर 2 4 2 जा 8 8 into 10. मेरी हाँ में हाँ मत मिलाया करो. और 4 2 जा 8 वो तो 250 होता है, जब 225 होता है तो 500. ये तो 225 है. 450 और 450 900. ये देखा करो टीचर को तुरंत तो को ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया. चेक कर लो एक बार. अब देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मत देखिए, ये लाइक टर्म है. दिस बोथ आर द लाइक टर्म. यू सी द नंबर्स. तो 900 एंड आपका देखो ना दिस 256 को ऐड करो तो दिस इज 6 5 11 56 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. जरा चेक कर लो, बिल्कुल चेक कर लीजिए. क्या मैंने कंपेयर करके देखो जो लिखा है, क्योंकि मुझे आंसर ये लाना है. क्लियर है? यहां मैं कई चीजें दिखाऊंगा आपको. देखो अब ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया. देखो जब ये आगे से पॉजिटिव, कई बार ये सवालों का आंसर ऐसे आता है, ऐसे कई सवाल में तो आगे प्लस है, इसको पॉजिटिव भी माना जाएगा. हाँ इसको नहीं देखोगे, आगे वाले को देखोगे. इज क्लियर? आपका देखिए अब आपका जब ये आगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे यू हैव टू राइट द कंडीशन. कंडीशन देखिए, कंडीशन में आप क्या करेंगे, इफ b is greater than equal to 0, have is two real and distinct roots. ये दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा. तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, अप्लाइंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड. दो मैथमेटिशियन के देश में हमने हालत खराब कर दी मैथमेटिक्स की. नई पॉलिसी बनाई है अपनी, नई पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी. बच्चे को ज्यादा नहीं टेंशन दो, आगे जाके वो माँ बाप को टेंशन देता है. मेरे तो 100 मार्क्स आए हुए, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ. तो अब आप क्या देखो, एक्स इक्वल टू ये माइनस माइनस ये फॉर्मूले हैं, बी की वैल्यू देखा आपका ना -60 AB और प्लस माइनस द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC 1156 A square B square. Over 2 into आपका 15 A square. क्लियर? अब देखो, अब मुझे ईमानदारी के साथ बताना, ये 1156 का स्क्वायर रूट निकालना आता है? नहीं आता है? बिल्कुल सही आती है. तो देखो अब आप देखो 1156 में कितने फिगर हैं, कितने नंबर हैं, 4 हैं. तो पीछे से आप क्या करिए, आगे को आपका नाम देखो दिस पेयर बनाते हुए आए, जोड़ा. अब आपका स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं, देखो स्क्वायर रूट देखो क्लियर, बहुत ईमानदारी आपने किया, वेरी गुड. तो ना दो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका देखो 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर देखो 25, 6 का स्क्वायर देखो 36, 7 का स्क्वायर आपका, यानी कि 10th के बच्चे को, अब आप 10th में हैं आप लोग, तो देखो आपको 1 से लेके 30 तक मल्टीपल टेबल बाय हार्ट होनी चाहिए. ये आप बिल्कुल मोबाइल लैपटॉप को किक मारो, लात मारो, ये आपके लिए नहीं है. आपने मेंटल कैलकुलेशन करना सीखिए. और दूसरा 1 से लेके 30 तक आपकी स्क्वायरिंग याद करिए, और 1 से लेके 30 तक आप क्यूबिंग याद करिए. वो चाहे 11th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो या 9th का बच्चा हो या 10th का बच्चा हो, ये करो आपको बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा. इसमें कई वीडियोस में मैंने बच्चों को वो बताना सीखा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर क्यूब कैसे निकालते हैं, वो भी सिखाया. क्यूब रूट कैसे, लो क्यूब आप लोग, ये आपका पेयर बना दिया आपने, काउंट करना है. तो अब आप अब ये 11
अब हमें स्क्वायर में देखना कि 11 आता है या नहीं। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 3 9, 4 का स्क्वायर देखो 16, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा, इससे छोटा वाला जो 11 से छोटा वाला स्क्वायर आता है वो 9 होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3। तो देखो इसका 3 3 सा 9, 11 में से 9 क्या 2, इस कंप्लीट नंबर को यहाँ उतार दीजिए, जोड़ेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 3 + 3 कितना हो गया 6, ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब ये 6 देखो, अब आपका देखो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसमें आपने देखना है, आपका नाम देखो जैसे, अब मैं इसको कर देता हूँ 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 6 जा 24 and 1, इसका मतलब 1156 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 34 होगा, या 34 का जो स्क्वायर होगा वो 1156 होगा। ऐसा तो देखो अब यह है ऐसे करो, माइनस माइनस का प्लस 16ab प्लस 9, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 34, और a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो कई बच्चों को a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है, a इंटू b इंटू b हो गया, स्क्वायर रूट का मतलब पेयर बन करके बाहर आएंगे। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा प्लेन ए बी होगा। एक तो ये बच्चा मेथड है, दूसरा मेथड क्या देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जब भी रूट निकालना तो पहले देखो ए बी का स्क्वायर लिखो, दोनों का स्क्वायर, और देखो इसका स्क्वायर लिखो, तो देखो ए बी का स्क्वायर, और रूट आपका हमेशा 1/2 में कन्वर्ट होता है। तो देखो अभी ए बी की पावर 1 का मतलब ए बी, ये है। आप इस सवाल को आज गूगल में डाल करके देख लीजिएगा, चैलेंज देता हूं आपको, चैलेंज कि जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे करा ही नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा चैलेंज क्यों हो, इतने डेप्थ में कोई नहीं जाएगा। तो देखो ये हो गया 34 ए बी, आपका 2 आपका देखो दिस ये आपका 15 ए। अब चेक कर लीजिएगा आपका वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं, ए टेक इट पॉजिटिव साइन, एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक्स इज इक्वल 16ab प्लस 34ab अपॉन 2 इंटू 15, नहीं कर रहा हूं मैं 30, मेरी मर्जी। तो 16 प्लस 34 ऐड हो गया, कितना हुआ सर 50 हुआ, ओके वेरी नाइस। तो 50 ए बी लाइक का मैं ओवर 2 इंटू 15 ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 से ये 25 टाइम गया, ठीक है ना। अब देखो एक ए से एक पावर कैंसिल हो गया, देखो 5 3 सा और 5 5 का, तो देखो आपका 5 बी अपॉन 3 है, क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद B taking negative sign, x equal 16ab, अब माइनस लगाएंगे आपने, अब माइनस, एक बार प्लस ले लिया आपने, तो 34ab अपॉन 2 इंटू 15 ए स्क्वायर। अब 30 ए स्क्वायर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 34 में से 16 जाएगा तो कितना होगा, नहीं सर, माइनस 34 में से 16 जाएगा तो 16 दूनी 32, तो ये हुआ 18 नहीं हुआ। हाँ तो ये अरे यार बड़े फिगर में से छोटी नहीं जाएगी, वाह पंडित जी। 2 9 जा 18, देखो 3 3 जा और 3 5 जा, एक से एक हटा, देखो माइनस 3b अपॉन 5a। Therefore, x has 2 roots, एक रूट आपकी आ गई है 5b अपॉन 3a, 3b अपॉन 5a। देश को साइंटिस्ट चाहिए,
अच्छे अच्छे साइंटिस्ट चाहिए। ये नई शिक्षा नीति से तो साइंटिस्ट भी नहीं मिलेगा, आईएएस भी नहीं मिलेगा, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी तो कमर की हड्डी भी टूट जाएगी तो उन्होंने तो फौरन भागना है, एम्स में भागना है। दिक्कत आपकी और हमारे लिए है। इसलिए हम कहते हैं अपने बच्चे को, भैया ऐसा टॉप टू बॉटम पढ़ ले तभी तेरा उद्धार होगा। सीबीएसई एनसीईआरटी से आपका उद्धार हो ही नहीं सकता कभी, अगर टीचर भी अगर रिलायबल और लाइबल नहीं है तो। डू इट प्लीज।